हेलो स्टूडेंट्स, क्रिस्टाबेल पार्ट 3 में आपका स्वागत है। और इस लेसन में अपने करने वाले हैं द कंक्लूजन। ये पोइम का एक पार्ट है, द कंक्लूजन टू पार्ट 1। ओके स्टूडेंट्स, मैं अपना स्केच लेता हूँ। ओके, लेट्स स्टडी। इट वाज ए लवली साइट टू सी द लेडी क्रिस्टाबेल व्हेन शी वाज प्रेइंग एट द ओल्ड ओक ट्री। अभी वापस पुरानी बात को याद करता है। शुरुआत में जाता है कहानी की कि कितना सुंदर दृश्य था। इट वॉज ए लवली साइट टू सी, कितना सुंदर दृश्य था कि जब लेडी क्रिस्टाबेल प्रेइंग कर रही थी ओल्ड ओक ट्री के सामने। कहानी की शुरुआत में आता नहीं, अमिड द जैग्ड शैडो। जैग्ड का मतलब है अनइवन इन शेप, तो अमिड द जैग्ड शैडो का मतलब है अनइवन जो छाया थी, वो टेढ़ी मेढ़ी छाया थी, उसके अंदर वो प्रे कर रही थी। आपको पता होगा ओक ट्री के सामने बैठ करके वो प्रे कर रही थी, और वो ओक ट्री था, उस पर कोई पत्तियां नहीं थी, मॉस थी, सिर्फ काई थी। और उस ओक ट्री की जो छाया पड़ रही थी वो बिल्कुल अनइवन थी, क्योंकि उसमें पत्तियां तो थी नहीं, तो छाया वहाँ छाया पड़ रही थी जहाँ जहाँ उसकी टहनियाँ थी सूखी हुई, तो उसको जैग्ड शेडो बोला है। ऑफ मोसी लीफलेस बाउ। अब वो शेडो किसकी थी? मोसी लीफलेस बाउज की। बाउ यानी शाखाएं, लीफलेस यानी पत्तों के बिना, और मोसी का मतलब काई लगी हुई। तो उसकी छाया के बीच में वो प्रे कर रही थी, नीलिंग इन द मूनलाइट। और मूनलाइट के अंदर झुकी हुई थी, वो झुक करके प्रे कर रही थी। आपको पता ही है, रात चांदनी थी। टू मेक हर जेंटल वाव। और वो कर क्या रही थी वहां पे? धीमी धीमी आवाज में वाव यानी प्रे कर रही थी। हर स्लेंडर पाम्स टुगेदर प्रेस्ड। और उसकी जो स्लेंडर पाम्स थी, यानी उसकी कोमल कोमल हथेलियां थी, वो जुड़ी हुई थी। टुगेदर प्रेस्ड, दोनों मिल करके प्रे कर रही थी। हीविंग समटाइम्स ऑन हर ब्रेस्ट। और कभी कभी वो ब्रेस्ट के साथ टच करती थी, यानी उसकी छाती के साथ टच करती थी और हीव करती थी। जैसे वो सांस लेती थी, छाती ऊपर होती थी, सांस लेती छाती नीचे होती थी, इसको बोलते हैं हीविंग। हर फेस रिजाइन टू ब्लिस और पेल। और जो उसका फेस था, उससे लग रहा था कि कभी तो वो दुखी है और कभी वो सुखी है। शी वॉज प्रिपेयर फॉर द ब्लिस और सोरो। कभी उसके फेस ऐसा लग रहा था कि वो ब्लिस के लिए तैयार है, आने वाली खुशी के लिए तैयार है, और कभी उसके फेस ऐसा लगता था कि वो दुखी है। हर फेस ओ कॉल इट फेयर नॉट पेल। और उसका फेस जो था वो गोरा था, पेल नहीं था। पेल वो फेस होता है जिससे रंग उड़ा हुआ होता है, डरा हुआ होता है। एंड बोथ ब्लू आईज मोर ब्राइट देन क्लियर। और उसकी जो दोनों नीली आंखें थी, वो चमक ज़्यादा थी उसमें, लेकिन क्लियर नहीं थी। वो क्लियर क्यों नहीं थी? बिकॉज ईच अबाउट टू हैव ए टीयर। क्योंकि वो रोने वाली थी, उसमें से आंसू आने वाले थे। और जब भी आंखों से आंसू आने वाले होते हैं तो हमारी आंखें मध्यम मध्यम पड़ जाती हैं। तो वो देखो कितनी सुंदर लैंग्वेज में बोला है कि एंड बोथ ब्लू आईज मोर ब्राइट देन क्लियर, ईच अबाउट टू हैव ए टीयर। तो ऐसी आंखें थी कि जिसमें बस अब आंसू छलकने वाले थे। With open eyes, woe is me, asleep and dreaming fearfully। अब वापस एट प्रेजेंट कंडीशन में आ जाता है। पिछले दो स्टेंजा में उसने वापस रिक्रिएट किया वही एटमॉस्फेयर जो पोएम की शुरुआत में था, कि किस तरह से वो लड़की वहाँ पे प्रे कर रही थी। अब वो लड़की जो रात को जिराल्डिन के साथ सोई थी, विद ओपन आइज, खुली आंखों के साथ, अस्लीप, सोई हुई है। देखिए, खुली आंखों के साथ सोई हुई है। एंड ड्रीमिंग फियरफुली, और उसको भयंकर सपने आ रहे हैं, बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। Fearfully dreaming, yet I wish, dreaming that alone, which is oh sorrow and shame। वो तो उसको बड़े डरावने सपने आ रहे हैं, और alone यानी अकेले वो सपने ले रही है। Her dreams are so horrible that poet cannot describe them। इस लाइन का मतलब ये है कि वो पता नहीं कैसे सपने ले रही है। पोइट डिस्क्राइब नहीं करता है हमें, सिर्फ हमें अंदाज़ा देता है कि वो भयानक भयानक सपने देख रही है। तो ये हमारे दिमाग में रह जाती है बात, पता नहीं क्या देख रही होगी। तो कई बार चीज़ों को डिस्क्राइब ना करके भी सुपर नेचुरल का जो एटमॉस्फेयर है, सस्पेंस का जो एलिमेंट है, वो बढ़ा देता है पोइट। कैन दिस बी शी द लेडी हु नेल्ट एट द ओल्ड ओक ट्री। कि क्या वो ये वही लेडी है, क्या ये वही लड़की है जो ओल्ड ओक ट्री के सामने झुककर प्रे कर रही थी? इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट क्रिस्टाबेल। क्योंकि ये जो आज उठी है नींद पूरी करके या सपना लेकर के क्रिस्टाबेल, ये एकदम अलग से लग रही है बिल्कुल। एंड लो, और ध्यान दो, द वर्कर ऑफ दीज हार्म्स।
और ये सब नुकसान करने वाली जो वर्कर है यानी जिराल्डिन है, जिसने ये सारा काम किया है, जिसने अपना काला जादू चलाया है, दैट होल्ड्स द मेडन इन हर आर्म्स, उसने उस लड़की को, मेडन को अपनी आर्म्स में होल्ड कर रखा है, जकड़ रखा है, सीम्स टू स्लम्बर स्टिल एंड माइल्ड, और वो अभी भी ऊँगती हुई दिखाई दे रही है। स्लम्बर का मतलब है आधी नींदों में होना, एंड माइल्ड यानी आलस में रहना अभी भी जिराल्डिन। एज ए मदर विद हर चाइल्ड, जैसे माँ अपने बच्चे के साथ सोती है बाहों में बाहें डाल के, वो वैसे सोई हुई है जिराल्डिन। स्टार हैथ सेट, स्टार हैथ रीजन। अब इस लाइन के दो मतलब हैं। एक ये कि अब सुबह हो गई है, तो सुबह होते ही मॉर्निंग स्टार निकल जाता है और इवनिंग स्टार जो होता है वो छिप जाता है। तो एक तो ये बात ये डिनोट कर रहा है कि सुबह हो गई है, कि एक स्टार छिप गया है, एक स्टार उग गया है। और दूसरी एक और बात लगती है, और वो है इट मे ऑल्सो मीन दैट क्रिस्टाबेल इज हेल्पलेस एंड जिराल्डिन इज न्यू स्टार, कि क्रिस्टाबेल जो है अब मजबूर हो गई है, उसकी काले जादू के अंदर फंस गई है, और जिराल्डिन जो है अब एक नई स्टार बन गई है, यानी उसने उसको जीत लिया है। ओ जिराल्डिन, सिंस आर्म्स ऑफ दाइन हैव बीन द लवली लेडीज प्रिजन, कि ओ जिराल्डिन, तुम्हारी जो आर्म्स थी, तुम्हारी जो बाजुएं थी, वो उस सुंदर लेडी की कैद बन गई है। ओ जिराल्डिन, 1 hour was thine, कि जिराल्डिन 1 घंटा पूरा तुम्हारा था। दाउस्ट हैड दाई विल, और तुमने अपना काम कर दिया। दाउस्ट हैड दाई विल, इसका मतलब है तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। बाई ट्रेन एंड टेर्न एंड रिल, टेर्न होता है माउंटेन और रिल होता है स्ट्रीम, छोटी नदी। तो नदियों में और छोटी छोटी पहाड़ियों पे द नाइट बर्ड्स ऑल दैट आवर वर स्टिल, जो रात को सारे रात के जो पक्षी थे वो स्टिल थे, एकदम शांत थे, चुपचाप बैठे थे अपनी जगहों पे। बट नाउ दे आर जुबिलेंट नाउ, अब रात के जो पक्षी हैं, दिन के जो पक्षी हैं, वो सारे अब जुबिलेंट हो गए हैं, यानी एकदम उनमें नई ऊर्जा भर गई है क्योंकि सुबह हो गई है। फ्रॉम क्लिफ एंड टावर टू बू टू बू टू बू टू बू, फ्रॉम वुड एंड फेल, यानी चारों तरफ, क्लिफ एंड टावर से लेकर के हर तरफ, वुड यानी जंगल और फेल का मतलब है यहाँ हिल, पहाड़ी में हर जगह पक्षियों की चहचहाट हो गई है, यानी अब एटमॉस्फेयर एकदम चेंज हो गया है, सुबह हो गई है। एंड सी द लेडी क्रिस्टाबेल, क्रिस्टाबेल को देखो, गैदर्स हरसेल्फ फ्रॉम आउट हर ट्रेंस, अब क्रिस्टाबेल उठ रही है अपने ट्रेंस से, ट्रेंस होता है बेहोशी की हालत, नींद की हालत, तो अब वो नींद की हालत से अब अपने आप को गैदर कर रही है, अपने आप को उठा रही है। हर limbs relax, her countenance grows sad and soft, उसके जो limbs हैं वो रिलैक्स हैं, limbs यानी उसके जो पैर हैं, उसके जो अंग हैं वो अब रिलैक्स हैं, आराम की मुद्रा में है, और उसका चेहरा, काउंटेनेंस होता है चेहरा, grows sad and soft, वो थोड़ा उदास है और सॉफ्ट भी दिखाई दे रहा है। The smooth thin lids close over her eyes and tears she sheds, large tears that leave the lashes bright, अब वो जो उसकी पलकें हैं, स्मूथ थिन लिड्स, लिड होता है ढक्कन, परंतु यहाँ इसका मतलब है पलक के लिए, आँख का ढक्कन, तो वो जो स्मूथ थिन लिड है जो उसकी आंखों को कवर करता है, और जो उसने आंसू बहाए हैं, टीयर्स शी शेड्स, लार्ज टीयर्स, बड़े बड़े आंसू, तो उन आंसुओं से उसकी जो आई लैश है, उसकी जो पलकें हैं वो चमकदार हो गई, हर आई लैश शाइन ऑन अकाउंट ऑफ टीयर्स, एंड ऑफ्ट द वाइल शी सीम्स टू स्माइल, और कभी कभी ऐसा लगता है कि वो स्माइल कर रही है, एज इन्फेंट्स एट ए सडन लाइट, जैसे कोई शिशु होता है और उसको कोई छोटी सी कोई रोशनी दिखाई देती है उसके आगे, या कोई हलचल होती है, तो इन्फेंट एकदम मुस्कुराता है, फिर एकदम चुप हो जाता है, फिर एकदम मुस्कुराता है, फिर एकदम सीरियस हो जाता है, तो वो भी उसी की तरह व्यवहार कर रही है, इन्फेंट की तरह। ये शी डथ स्माइल एंड शी डथ वीप, तो वो स्माइल भी करती है, वो रोती भी है, लाइक ए यूथफुल हर्मिटेस, इस तरह से जैसे कि कोई वो सन्यासी हो, जैसे कि कोई वो साधु बन गई हो। ए वुमन लिविंग इन हर्मिटेस, हर्मिटेस होती है वो औरत जो एकांत में रहती है। ब्यूटियस इन ए वाइल्डनेस, तो वो बड़ी ब्यूटीफुल लग रही है इस जंगल में, जिस तरह से जंगल में एक सुंदर औरत होती है उस तरह से लग रही है। हु प्रेइंग ऑलवेज प्रेज इन स्लीप, तो वो जो औरत है हमेशा प्रे करती है, तो क्रिस्टाबेल की भी आदत है कि वो हमेशा प्रे करती रहती है। शी हैज़ द हैबिट ऑफ प्रेइंग सो शी प्रेज ऑलवेज, तो क्रिस्टाबेल हमेशा प्रे करती है। एंड इफ शी मूव अनक्वाइटली
perchance this, but the blood so free comes back and tingles in her feet. और अगर वो इस तरह से अनक्वाइटली मूव करती है, यानी बड़ी बेचैनी से इधर उधर चलती है, तो शायद उसके पैरों में ब्लड का संचार हो गया है, एक नए खून का संचार हो गया है, तभी वो इधर उधर बेचैनी से घूम रही है। एंड टिंगल्स टू हर फीट, और उसके पैरों के अंदर वो टिंगलिंग की सेंसेशन करता है, यानी उसके अंदर बेचैनी की सेंसेशन पैदा करता है, जिससे वो बहुत चलती है। ड्यू टू रिन्यूड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड शी मूव्स रेस्टलेसली नाउ। इस लाइन का मतलब ये है कि उसके पैरों में अब नए खून का संचार हो गया है, इसलिए वो अब रेस्टलेसली इधर उधर घूम रही है। नो डाउट शी हैड ए विजन स्वीट, तो कोई शक नहीं इस बात में कि उसने एक अच्छा सपना देखा है। शी हैड ए ब्यूटीफुल ड्रीम। व्हाट इफ हर गार्डियन स्पिरिट इट वर, व्हाट इफ शी न्यू हर मदर नियर, कि क्या हुआ अगर उसकी गार्डियन स्पिरिट उसके पास नहीं थी, और क्या हुआ कि वो जानती थी कि उसकी माँ नज़दीक है, भले ही उसकी माँ नज़दीक नहीं थी। बट दिस शी नोज इन जॉयज एंड वूज दैट सेंट्स विल एड इफ मैन विल कॉल। परंतु उसको एक बात पता थी कि कभी भी अगर कोई सच्चे दिल से प्रे करता है तो सेंट्स उसकी हेल्प जरूर करते हैं। देवी देवता जो हैं वहाँ के, वो उनकी हेल्प जरूर करते हैं। फॉर द ब्लू स्काई बैंड्स ओवर ऑल, क्योंकि सभी के ऊपर एक ही नीला आकाश है, यानी सभी जो है हम भगवान की संतान है। कहने का मतलब ये है, तो भगवान की संतान होने के कारण जब कभी भी हम सच्चे दिल से प्रे करते हैं तो हमारी बात सुनी जरूर जाती है। तो कंक्लूजन में हमें ये पता लगता है कि जिराल्डिन ने हालांकि पूरी कोशिश की थी अपना ईविल जो कास्ट था उसको करने की, ईविल मैजिक उस पर कास्ट करने की, लेकिन कंक्लूजन पार्ट में हमें पता लगता है कि क्रिस्टाबेल अपनी प्रेइंग की बदौलत, अपना उसका जो नेचर था प्रे करने का, जो वो धार्मिक नेचर की औरत थी, लड़की थी, उसकी वजह से वो बच जाती है। हालांकि रात को वो बहुत परेशान होती है, उसको जादू भी किया जाता है, सो भी जाती है, गंदे गंदे सपने भी देखती है, लेकिन जब वो सुबह उठती है तो एक नई एनर्जी के साथ उठती है। और उसकी रक्षा किसने की? उस भगवान ने जिसकी वो हमेशा प्रे करती थी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारी पोइम क्रिस्टाबेल। काफ़ी लॉन्ग पोइम थी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, and if you have any problem please comment in the comment box and I will try to satisfy your queries. Okay, in the next section we will study important questions and critical appreciation of Christabel. Okay students, अगर समझ नहीं आई हो तो एक बार फिर से आप वीडियो देख सकते हो, फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। Okay students, goodbye, good luck.